तो मैंने एक वीडियो डाला था सॉर्टिंग असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल को लेकर, जिसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में मैंने अपने हिसाब से कोशिश की कि जितना बता सकता हूँ बताऊँ। आज ये जो वीडियो है मैं उसी में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना चाहता हूँ। हो सकता है जब मैंने ज्वाइन किया होगा बहुत सारी बातें इसमें कि मुझे ना पता हो। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सॉर्टिंग असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल जो है उसमें एग्जैक्टली जॉब क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि रात को क्या 12 घंटे काम करना रहता है, या फिर और भी डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट बहुत सारे जानकारी की और कैसे कैसे काम होते हैं। एक बंदा, एक नाम मुझे याद नहीं है, उसने लिखा था कि बहुत बेकार जॉब है, कोई सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब नहीं लेना। तो मैं सब चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है, जैसे हम लोग का जो आरएमएस है, रेलवे मेल सर्विस, ये एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। जैसे एक पोस्ट ऑफिस विभाग है, उसी की तरह आरएमएस का अपना एक काम है, जिनका काम केवल मेल के साथ डील करना है। नथिंग फाइनेंशियल, कोई तरह का मतलब फाइनेंशियल काम हम नहीं करते हैं। एक बुकिंग काउंटर होता है जहाँ पे पैसे लेकर मतलब जो बुकिंग किया जाता है वो करते हैं। तो मैं बता देता हूँ सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या क्या काम करते हैं। देखिए, सॉर्टिंग असिस्टेंट का सबसे मेन काम है सॉर्टिंग करना। जो मेल्स आती हैं हमारे यहाँ, बाहर से मेल आती है, लोकल मेल आती है, तो बाहर के मेल को लोकल सप्लाई कराना, और मैंने सप्लाई बोल रहा हूँ, बाहर के मेल को लोकल में सॉर्ट करके भेजना लोकल पोस्ट ऑफिसेज में, और लोकल मेल्स को बाहर के जो आरएमएसेज हैं अलग अलग, उनमें सॉर्ट करके भेजना। ये सबसे बेसिक काम है। लेकिन क्या यही काम केवल होता है? तो नहीं। जैसे हमारे यहाँ क्लर्क्स जो होते हैं, आरएमएस में क्लर्क्स की नियुक्ति नहीं होती है। क्लर्क का काम भी जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट ही करते हैं। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट, जैसे आप जाइएगा एचआरओ में या फिर डिवीज़न ऑफिस में, तो वहाँ पे ऑफिशियल काम है। जैसे डिवीज़न ऑफिस में जाइएगा तो रिपोर्ट्स वगैरह बनाना रहता है, ये कि कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर जो मतलब और एक ऑफिस में होता है कि किसी भी फंक्शनल साइट को, जो हमारा जो आरएमएस है एक डिवीज़न के अंडर में, सारे आरएमएस सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको जो कमी है उससे रिलेटेड सारे व्यवस्था डिवीज़न ऑफिस से होते हैं। और वही डिवीज़न ऑफिस में ही, या फिर डिवीज़न ऑफिस जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है हमारे एसआरएम के साथ, जो सुपरिटेंडेंट है, किसी भी आरएमएस के हेड होते हैं। और एक ऑफिस होता है एचआरओ ऑफिस कहलाता है। वो एचआरओ मतलब हेड रिकॉर्ड ऑफिस कहलाता है, जहाँ पे एचआरओ होते हैं, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। वो एक सीनियर सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, प्रमोशन कर करके, जैसे हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं उसके ऊपर होता है। वहाँ पे कुछ लोगों का ड्यूटी रहता है, जैसे सैलरी वगैरह बनना, इन सब से रिलेटेड काम होते हैं, और भी बहुत तरह के काम होते हैं। तो इन दो ऑफिसेज में आप सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हुए भी ऑफिशियल काम, जो आपको सॉर्टिंग ना करना हो, वैसा काम आपको मिल सकता है। आगे जाइएगा, जैसे आप छोटे जैसे आरएमएस में हैं, जहाँ एचआरओ नहीं है या फिर डिवीज़न ऑफिस नहीं है, तो उन जगहों पे एसआरओ ऑफिस होता है। माने एसआरओ होता है सब रिकॉर्ड ऑफिस या फिर सब रिकॉर्ड ऑफिसर। वहाँ केवल दो लोग होते हैं, एक एसआरओ कहलाते हैं, एक एएसआरओ कहलाते हैं, असिस्टेंट सब रिकॉर्ड ऑफिसर। और जो मेन काम होता है हमारा सॉर्टिंग का काम होता है। सॉर्टिंग का मैंने बताया, और भी डिटेल में बताऊँगा। और एक काम होता है कि जितने भी आरएमएस ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे एक बुकिंग काउंटर होता है, जो कि जब पोस्ट ऑफिसेज बंद रहते हैं तो वो खुला रहता है। इसके लिए वो बुकिंग काउंटर बनाया गया है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, कि इमरजेंसी में आपको कोई रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट करना हो तो आप वहाँ आगे कर सकते हैं। तो बुकिंग काउंटर पे भी सॉर्टिंग असिस्टेंट की ही ड्यूटी लगती है। उन सब का टाइमिंग वगैरह जो है वो बहुत कुछ जानना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ रात में ड्यूटी होती है ज़्यादातर। तो जैसे जैसे ऑफिसेज होते हैं, जैसा जैसा वहाँ काम आता है, वैसे वैसे वहाँ शिफ्ट बने होते हैं। मैक्सिमम जगह पे 2 शिफ्ट रहते हैं। बहुत मैक्सिमम जगह पे तो पहले 1 शिफ्ट रहता है, नाइट अल्टरनेट नाइट में ड्यूटी होता है। बहुत सारे जगह पे 2 शिफ्ट होते हैं, दिन में काम होता है, रात में काम होता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ ऑफिसेज में 3 शिफ्ट्स होते हैं, 6 से 2, 2 से 8 ऐसे करके, फिर नाइट शिफ्ट, और भी बहुत सारी ऐसे शिफ्ट 12 से मतलब 6 ऐसे करके है। तो इनके बारे में मुझे डिटेल में जानकारी उन ऑफिसेज में काम करने के बाद पता चलेगा। मेरे को बस सुबह और शाम के शिफ्ट वाला पता है कि सुबह में 9 से 5 एक शिफ्ट होता है, और 6 से 6:40 तक का शिफ्ट होता है रात में। तो ये चीज़ हो गया। एक भाई ने कहा कि 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो देखिए, अगर आपको एक दिन छुट्टी दिया जा रहा है रेस्ट करने के लिए, मतलब अल्टरनेट डेज जब ड्यूटी है, तो बेसिक से बात है कि आपको आपकी एफिशिएंसी के लिए वो लीव दिया जा रहा है कि आपका एफिशिएंसी घटे ना। रात में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपका जो वर्किंग आवर है कम कर दिया जा रहा है। 2 दिन का वर्किंग आवर एक दिन में 12 घंटे 40 मिनट कर दिया जा रहा है, जो कि आपको नॉर्मली 16 घंटे करना होता है।
तो ऐसा एक ही रीज़न से किया जा रहा है कि आपकी एफिशिएंसी घटे ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैन वर्क टिल ऑल द 12 आवर्स। एंड जैसे जैसा ऑफिस रहता है, जैसे जैसे काम आते हैं, उसके हिसाब से आपका वर्कलोड रहता है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 घंटे आप आराम करने के लिए उसमें समय मिलेगा। आप आराम करने के लिए मिलेगा तो अच्छा है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम। आगे बात किया जाए तो एक भाई का कमेंट था कि कोई इस जॉब को मत करना, बहुत बेकार जॉब है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा फिजिकली हेक्टिक जॉब रहता है। थोड़ा बता दूं कि एक्चुअल जो सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम क्या होता है। तो देखिए, बैग्स आती हैं, जो ट्रेन से बैग्स आती है, बैग्स जो है वो बोरा होता है, जो मेल का बोरा होता है वो आता है। तो पर हेड 1500 का लिमिट है, लेकिन चूँकि वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो 2000 2500 जो भी काम रहता है उसके हिसाब से करना पड़ जाता है। समझ सकते हैं कि ये अनकहा प्रेशर है, कोई ऐसा फोर्स काम नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि बैग जो है MTS आपको काट के देते हैं, उसमें आर्टिकल्स रहते हैं, लेबल रहता है, आपको सारे आर्टिकल्स को स्कैन करना रहता है। मतलब अगर आप 2000 काम करें तो आपको 2000 आर्टिकल स्कैन करने हैं। फिर उन 2000 आर्टिकल्स को लेजेस पे सॉर्ट करना रहता है। कुछ फॉरवर्डिंग लेजेस होते हैं, फॉरवर्डिंग मतलब वो बाहर के RMS में भेजने के लिए लेजेस होते हैं, और जो लोकल लेजेस होते हैं उसमें एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे जो भी आपका RMS है जहाँ का, वहाँ के उसके अंडर में जो भी डिस्ट्रिक्ट आते होंगे उनके सब ऑफिसेज में आपको सॉर्ट करना होता है। सब ऑफिस के अंदर बेस ऑफिस रहते हैं, उनका आपको नाम याद करना होता है। तो उसी के हिसाब से आप अपना सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये आप सॉर्ट कर लिया, आपने सॉर्ट कर लिया, उसके बाद जितने आपके लेजेस हैं, जितने जगह का आपका मेल निकला है, उतने बैग्स आपको फिर से डिस्पैच करना होता है, उसको स्कैन करके डिस्पैच करना होता है। तो ये 3 काम बेसिक काम है सॉर्टिंग असिस्टेंट का। और लोग कहते हैं कि मेहनत ज़्यादा पड़ता है, तो वो मेहनत आप नहीं कह सकते हैं, आपका काम यही 3 है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिख रहा है कि कहीं हम थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे ऑफिस में जनरली लोग चाहते हैं कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। तो जल्दी ख़त्म करने के लिए जो बाबू हैं, जिनको सॉर्टिंग असिस्टेंट को बाबू कहा जाता है यहाँ पे, वो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा इधर हेल्प कर दें। किसी का मान लो कि कोई बैग भर रहा है, उसमें MTS, तो आप उस बैग को पकड़ लीजिएगा तो वो जल्दी भरा जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अगर हम उसमें लगे रहेंगे तो हमारा जो काम है 6:40 में ख़त्म होने वाला 4 बजे भी ख़त्म हो जाता है, आपको आराम करने का मौका मिल जाता है। तो ये एक हेक्टिकनेस है जो लगता है कि हाँ भाई थोड़ा ये फिजिकल मेहनत कर रहे हैं। और फिजिकल मेहनत इन 3 कामों में सबसे ज़्यादा फिजिकल मेहनत यही है कि खड़े होकर ज़्यादातर सॉर्टिंग करना पड़ता है। 40 लेजेस हैं, आप बैठ के सब जगह अपनी रीच नहीं पहुँचा सकते हैं। करने वाले बैठ के भी कर लेते हैं, ऐसे फेंक देते हैं लेजेस में, मतलब जो भी लेज रहता है 6 फीट की हाइट में, वहाँ पे अपना निशाना है वैसे मार देते हैं। लेकिन बेसिकली खड़ा होकर सॉर्टिंग करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। पहला चीज़, कितने लेजेस हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए लेजेस 25-30 है तो आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेजेस है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगला बात है कि स्कैन करना। तो स्कैन करना भी थोड़ा मेहनत का काम है। आपको 4 घंटे 3 घंटे लगातार बैठ के स्कैन करना रहता है, तो आपकी पीठ दर्द कर सकती है। चेयर कैसा मिल रहा है, क्या है, ये भी मैटर करता है। तो ये मेहनत का काम है। और बाकी जो जिस चीज़ के लिए ये कहा जाता है कि बैग भरना रहता है, बैग ये करना रहता है, तो वो आपका काम नहीं है। आप जैसे मान लीजिए कि अपना ऑफिस रहता है तो अपने ऑफिस में लोग कुछ भी कर लेते हैं हेल्प वाइज या फिर जो भी है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है वो सब काम करने के लिए। दैट्स इट, बस यही चीज़ है। और छोटी मोटी कुछ और क्वेश्चंस थे। सैलरी का तो ग्रेड पे पता ही है आपको, 2400 ग्रेड पे। हाँ, एक और इसमें है प्रॉब्लम नहीं है या फिर जो भी है, सॉर्टिंग याद करना बहुत ज़रूरी काम है। इसका सबसे मेन काम है सॉर्टिंग याद करना। अगर सॉर्टिंग आप याद कर लीजिएगा तो आपका एक ही टाइम का काम रहेगा। अब उसको आप मोनोटोनस समझें या फिर जो भी समझें। और टेस्ट होता है, सॉर्टिंग याद कर लीजिएगा तो हर इंक्रीमेंट के टाइम टेस्ट होता है। जनरली सब लोग पास कर जाते हैं, लेकिन आपको याद करना होगा, उस टेस्ट के बाद ही इंक्रीमेंट लगता है। तो जनरली इंक्रीमेंट किसी का रुका नहीं जाता है, लेकिन एक प्रोसीजर है कि टेस्ट लिया जाता है। तो इतना डिटेल बता सकता था। बाकी जो भी जानकारी है मैंने पिछले वीडियो में सारा बताने की कोशिश की। मेरा जो ये चैनल पे ऑलमोस्ट मतलब बहुत पहले की 1 साल पहले की वीडियो है, जब मेरा 1-1.5 महीना हुआ था ज्वाइन कर किए हुए। आज 1 साल हो गया है, तो मैंने सोचा कि मैं बेहतर जानकारी दे सकता हूँ ओवरव्यू। इस पर्टिकुलर बात पे लोग बहुत तरह के प्रिजम्पशन बना रहे थे कि ऐसा जॉब होता है, वैसा जॉब होता है। तो मैं बता देता हूँ कि दिस जॉब इज़ ओनली अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ द फ्री टाइम इट गिव्स। अदरवाइज देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब
गो फॉर पोस्टल असिस्टेंट। देयर आपको वहाँ पे पब्लिक इंट्रैक्शन रहता है, इनकम भी ठीक ठाक है, और ऊपरी इनकम तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत तरह के अलग सोर्सेज भी मिल जाते हैं इनकम के, जैसे बुकिंग पे इंसेंटिव भी मिलता है कई लोगों को। तो मेरे को इसके बारे में, पोस्टल असिस्टेंट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन आप चूज़ कर सकते हैं 2400 ग्रेड पे, वो भी है। तो ये RMS का जॉब चूज़ करने का बस एक ही रीज़न होता है कि यू नीड मोर एंड यू गेट मोर एंड मोर फ्री टाइम। सो बस इसी कारण से RMS को लोग वो देते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि आपको ज़्यादा तरह के काम जानने नहीं आते, एक ही टाइप का काम रोज़ करना है। कंप्यूटर वगैरह में ज़्यादा जानकारी ना भी रहे तो ठीक है, आपका सबसे मेन काम है सॉर्टिंग करना। अगर आप कंप्यूटर नहीं चल रहा है, आप मैनुअली भी लिस्ट बना के भेज सकते हैं, लेकिन सॉर्टिंग अगर राइट है तो आपका चिट्ठी सही जगह पे जाना चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी सब मैंने बता दिया कि वही सॉर्टिंग असिस्टेंट डिवीज़न ऑफिस में भी काम करते हैं। कैसे डिवीज़न ऑफिस में जाते हैं, तो नए लोगों को डेफिनेटली बात है कि डिवीज़न ऑफिस में जाने को नहीं मिलेगा। हर ऑफिस में एक क्या कहते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। डिवीज़न ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, तो बेसिकली जैसे आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप बीटेक वगैरह किए हैं या फिर आपको कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानकारी है, तो आपको उस टाइप का काम मिल सकता है। डिवीज़न ऑफिस में आप जल्दी जा सकते हैं। अदरवाइज़ 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद थोड़ा बहुत पहचान वगैरह लगा के भी लोग जाते हैं डिवीज़न ऑफिस में। अदरवाइज़ आपका मेन काम यही है सॉर्टिंग असिस्टेंट का, और दैट्स इट। मैंने सारा लगभग अपने हिसाब से कवर कर लिया है, एंड होप इट विल बी हेल्पफुल। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये टॉपिक के बारे में मैंने बोलना ये इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी लोगों को, और हमेशा कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे को और पता है मैं क्लैरिफाई कर दूँ। उम्मीद करता हूँ कि कोई डाउट्स ना हो, कुछ और डाउट्स होगा तो वन लाइनर मैं बता दूँगा। बाकी और भी अलग टाइप के टॉपिक्स के लिए मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा इक्विपमेंट्स वगैरह की कमी है, तो मैं वीडियो ला नहीं पा रहा हूँ और थोड़ा बिजी भी हूँ। प्रिपरेशन वगैरह रिलेटेड भी जानकारी दे सकता हूँ मैं। कुछ समय वेट कीजिए। गुड थिंग्स टेक टाइम। बाय।